कभी ना चूकने वाली महिला स्नाइपर नवनियुक्त राष्ट्रपति की हत्या करने वाली थी। जैसे ही उसने अपना दायरा खोला, उसे प्रतिबिंब से पता चला कि वो एक स्नाइपर के क्रॉस हेयर में बंद था। घबराने की बजाय उसने तुरंत अपने और शूटर के बीच की दूरी की गणना की, लगभग 3300 मीटर। जब गोली चली तो वो आसानी से गोली से बच सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर गोली कंधे में मार ली। उन्होंने अनुमान लगाया था कि हत्या के इस प्रयास से वास्तव में उन्हें और भी अधिक जनसमर्थन मिलेगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि सिर्फ 1 साल पहले ये असाधारण रूप से सक्षम राष्ट्रपति एक दिवालिया व्यक्ति बन गया था। एडी खुद को एक शीर्ष स्तरीय उपन्यासकार मानते थे, फिर भी उन्होंने 3 महीनों में एक भी शब्द नहीं लिखा। यहाँ तक कि उसकी कई वर्षों की प्रेमिका ने भी उसे छोड़ने का फैसला किया था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त फिन से हुई। फिन ने मस्तिष्क की 100% क्षमता को अनलॉक करने वाली अफवाह वाली एक गोली निकाली और एडी से कहा कि अगर वो इसे ठीक से ले ले तो वो 5 मिनट में एक बेस्ट सेलिंग उपन्यास लिख सकता है। सबसे पहले एडी ने सोचा कि ये कोई नई दवा है और उसने इसे तुरंत नहीं लिया, लेकिन जब वो घर चला गया तो अपने दयनीय जीवन पर विचार करते हुए उसने अंततः अपने दरवाजे पर निर्णायक रूप से गोली निकल ली। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, वो अपने मकान मालिक के पास भाग गया, पेनाइल्स। उसने उससे कुछ और दिनों के लिए अनुग्रह की भीख मांगी, लेकिन उसे कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। उसकी आवाज तब तक तेज होती गई जब तक कि उसका मन पतन के कगार पर न पहुंच गया। फिर अचानक गोली का असर उसके पूरे मस्तिष्क में तेजी से फैलने लगा। ये ऐसा था मानो किसी अंधे व्यक्ति की दृष्टि वापस आ गई हो। उनकी धारणा असाधारण स्तर तक तीव्र हो गई। उसके बैग से बाहर झांकती किताब के कोने की एक झलक भर से वो तुरंत समझ गया कि उसकी चिड़चिड़ाहट थीसिस के साथ संघर्ष करने के कारण आई थी। अपने अब पूरी तरह से खुले दिमाग की बदौलत उन्होंने न केवल 45 मिनट में एक उत्कृष्ट थीसिस पूरी की, बल्कि अप्रत्याशित रूप से अपने मकान मालिक के करीब जाने का मौका भी अर्जित किया। इसके बाद उसका दिमाग असाधारण रूप से स्पष्ट महसूस हुआ। वो ठीक ठीक जानता था कि क्या करना है। अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे उड़ रही थी मानो अपने आप ही चल रही हों। उसके दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं थी, शब्द यूं ही बह गए। जहां पहले उनके पास कोई प्रेरणा नहीं थी और कुछ वाक्य टाइप करने के बाद रुक जाते थे, अब उनका दिमाग एक सतत गति मशीन की तरह काम करता है, जो बिना थके कुछ ही समय में एक उपन्यास तैयार कर देता है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठा और सोचने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसका दिमाग सुस्त हो गया था। गोली का असर खत्म हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिन द्वारा छोड़ा गया बिजनेस कार्ड निकाला और उसके स्थान के पते का अनुसरण किया। फिन को एडी के आने की उम्मीद थी। हालांकि अजीब बात यह है कि उसके चेहरे पर कई ताजा चोट के निशान थे। एडी ने गोली के नाम के बारे में पूछा और यह जानकर भयभीत हो गया कि यह NZT-408 नामक एक अप्रयुक्त खतरनाक दवा थी। वो और चाहता था, लेकिन फिन ने कहा कि वो बाहर नहीं जा सकता। उसने एडी को ड्राई क्लीनर से अपना सूट लेने के लिए और वापस आते समय नीचे नाश्ता करने के लिए कहा। हालांकि जब एडी सफाई कर्मियों से लौटा तो फिन का दरवाजा खुला हुआ था। उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जांच करने के लिए दरवाजा खोला तो उसने फिन को सोफे पर मृत पाया।